हेलो दोस्तों, दिस इज़ फार्मेसी नॉलेज। सो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डॉक्टर्स नॉर्मली किस किस कंडीशन में ऐसे कौन कौन से टेस्ट कराते हैं और वो किस किस नाम से कराए जाते हैं। जैसे कि लीवर के लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं या फिर किडनी वगैरह के लिए कराए जाते हैं, शुगर के लिए भी कुछ टेस्ट कराए जाते हैं, जो कि काफ़ी कॉमन टेस्ट होते हैं, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। तो वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है वो है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन ब्लड टेस्ट होता है। तो जब भी हम कभी बीमार वगैरह पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें CBC कराने को कहते हैं, जिसमें कि हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में जैसे कि ब्लड की कमी तो नहीं है या फिर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो गया है। इसके अलावा कई सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ब्लड से रिलेटेड हम इस रिपोर्ट से पता लगा सकते हैं। सो नॉर्मली CBC रिपोर्ट में जो है वो हम 4 चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो होता है हीमोग्लोबिन कंटेंट। तो हीमोग्लोबिन कंटेंट की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कितना है, या फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी तो नहीं हुई है। इसके अलावा जो दूसरा जो चीज़ देखते हैं हम वो देखते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है हमारी एक इम्यून सेल होती है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो है कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो चुका है। यानी अगर लिम्फोसाइट अगर बढ़ने लगती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो चुका है। तो इस रिपोर्ट से हम ये भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा नंबर है वो है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स भी एक हमारी सेल्स होती हैं जिससे कि हम एलर्जी का पता लगा सकते हैं। इसके बाद जो 4th नंबर है वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी में जैसे कि डेंगू हो या फिर टाइफाइड जैसी डिजीज़ में क्या होता है कि अचानक से हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो अगर बॉडी में अचानक से प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस पेशेंट को डेंगू है या फिर टाइफाइड जैसी डिजीज़ भी हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला टेस्ट है वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो ये इसी नाम से कराना होता है। ये उन लोगों को कराना होता है जिनमें कि हाई बॉडी फैट एक्यूमुलेशन होने लगता है, यानी वो लोग जो ज़्यादा मोटे होते हैं। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम जैसे कि ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है तो उन लोगों को भी ये टेस्ट कराना होता है। बेसिकली इस टेस्ट में क्या देखा जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू देखी जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने से हमारी बॉडी में हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज या फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टेस्ट से हम ये भी पता लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टेस्ट है वो है LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। तो ये टेस्ट जो होता है वो लीवर की फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है बिलिरुबिन की वैल्यू, SGOT या फिर SGPT की वैल्यू देखी जाती है। बिलिरुबिन बढ़ने से क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर बिलिरुबिन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको जॉन्डिस होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसे कि हम हिंदी में पीलिया कहते हैं। इसके अलावा जो SGOT या फिर SGPT होता है तो इसके ऊपर हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टेस्ट है वो है TFT यानी थायराइड फंक्शनिंग टेस्ट। तो इस टेस्ट से हम थायराइड डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। तो थायराइड भी 2 तरीके के होते हैं, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। तो बेसिकली इस टेस्ट में TSH की वैल्यू देखी जाती है। TSH क्या होता है, TSH होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेसिकली TSH एक हार्मोन होता है जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.55 से लेके 4.78 के बीच में। तो अगर इससे ऊपर नीचे होती है तो इससे हाइपरथायराइडिज्म या फिर हाइपोथायराइडिज्म का पता लगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम शुगर टेस्ट की। तो ये उन लोगों को कराना होता है जिनको कि डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। सो बेसिकली ये 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो है फास्टिंग, जो कि खाली पेट कराना होता है। तो अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू जो आती है वो 100 से कम आनी होती है। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है वो होता है पोस्ट पैरेंडियल यानी PP, जो कि खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद कराना होता है। तो अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आनी चाहिए वो 140 से कम होनी चाहिए। और जो तीसरा जो है वो होता है HbA1c। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी जो पिछले 3 महीने की शुगर है वो बॉडी में वो कितनी रही है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू आती है वो 5.7% से कम आनी चाहिए। तो अगर फास्टिंग में 100 से कम वैल्यू आती है या फिर PP में 140 से वैल्यू कम आती है और HbA1c में 5.7% से कम वैल्यू आती है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस पेशेंट को शुगर नहीं है। इसके बाद आता है किडनी फंक्शन टेस्ट KFT। तो इस टेस्ट से भी हमारी किडनी की फंक्शनिंग को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि फिल्ट्रेशन सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो बेसिकली इसमें 3 चीज़ों को देखा जाता है, क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल और यूरिक एसिड लेवल। तो ये तीनों ही हमारी बॉडी में एक वेस्ट मटेरियल होते हैं, तो इनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो अगर हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो जिसकी वजह से इस तीनों कंपाउंड हमारी बॉडी में बढ़ने लगते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो चुकी
है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है। अब जो हमारा जो लास्ट टेस्ट है वो है यूरिन टेस्ट। वैसे तो यूरिन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें देखेंगे। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का एक यूरिन सैंपल लिया जाता है, उसको लैब में टेस्ट किया जाता है। तो अगर पेशेंट के यूरिन में ग्लूकोज मिलता है तो उससे ये पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। इसके अलावा अगर सैंपल में प्रोटीन्स देखने को मिलती हैं तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है या फिर कोई इन्फेक्शन हो चुका है। और अगर यूरिन के साथ ब्लड वगैरह आने लगे तो मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर यूरिन ट्रैक्ट जो है वो डैमेज वगैरह हो सकता है, या फिर किडनी स्टोन भी हो सकता है। सो गाइज ये कुछ कॉमन टेस्ट थे जो कि डॉक्टर द्वारा पेशेंट के लिए कराए जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।